नेज़का लाइन्स साउथ अमेरिका में स्थित पेरू देश के डेजर्ट में मौजूद दूर दूर तक फैले ये लाइन से बनी पेंटिंग्स दुनिया के उन चुनिंदा एंशिएंट कल्चर्स की निशानी में एक है जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिस्ट्री का विषय बना हुआ है। क्योंकि डेजर्ट में कई सौ मीटर लंबे चौड़े लाइन्स की मदद से उभारी गई इन पेंटिंग्स को बनाने का मकसद क्या हो सकता है ये अभी रहस्य है, और इसीलिए बहुत से रिसर्चर्स इनका कनेक्शन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर नेज़का लाइन्स क्या है और इसे मिस्टीरियस क्यों माना जाता है। नेज़का लाइन्स असल में मिट्टी पर बने जियोग्लिफ्स का समूह है। जियोग्लिफ्स मतलब एक विशेष तरह की पेंटिंग। जैसे एंशिएंट ट्राइब्स अपने निशानी के तौर पर पत्थरों पर पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक उसी तरह उन पेंटिंग्स को जमीन पर बहुत बड़े आकार पे बनाया जाता है तो उसे जियोग्लिफ्स कहते हैं। अब पेरू देश के नेज़का डेजर्ट में ऐसे ही बहुत से जियोग्लिफ्स जमीन पर बने हुए हैं और इन्हीं के समूह को नेज़का लाइन्स कहते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस बात की खोज शुरू की कि आखिर इन नेज़का लाइन्स को कब बनाया गया था तो उन्हें पता चला कि ये सारे जियोग्लिफ्स 500 बीसी से 500 एडी के बीच बनाए गए थे, यानी ये करीब 2000 साल तक पुराने हैं, जिसे वहाँ रहने वाली लोकल ट्राइब यानी नेज़का ट्राइब्स द्वारा उस समय बनाया गया था। क्योंकि इस बात का सबूत है उन ट्राइब्स के द्वारा यूज किए जाने वाले सामानों का वहाँ मिलना। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नेज़का लाइन्स इस सूखे इलाके में करीब 1300 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है और इतने बड़े इलाके में आपको हजारों की संख्या में ऐसे ही जियोग्लिफ्स देखने को मिल जाएंगे और ये सभी आकार में एवरेज 50 से 350 मीटर तक लंबे चौड़े हैं। नेज़का ट्राइब ने इन लाइन्स को बनाने के लिए इस सूखे इलाके में मौजूद रेडिश ब्राउन कलर के सबसे ऊपरी मिट्टी के परत को 4 से 6 इंच की गहराई तक हटाया है। तो रेडिश ब्राउन की ऊपरी परत हटने के बाद नीचे येलोइश सॉइल दिखाई देती है और इसीलिए पूरे डेजर्ट के रेडिश कलर से अलग ये येलो लाइन्स ऊंचाई से भी काफी क्लियर नजर आते हैं। रिसर्चर्स ने नेज़का डेजर्ट को खंगाला तो उन्हें पता चला कि यहाँ मौजूद सभी जियोग्लिफ्स मेनली 3 टाइप्स के हैं। पहला है एनिमल एंड प्लांट्स का, जिसमें अलग अलग तरह के जानवर जैसे कि मंकी, लिजार्ड, डॉग, कैट, हमिंग बर्ड जैसे जानवर मौजूद हैं। वहीं दूसरा है जियोमेट्रिक शेप्स का और तीसरा है ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर, जो सभी जियोग्लिफ्स में सबसे कंट्रोवर्शियल है। नेज़का लाइन्स के बारे में यह बातें जानने के बाद जाहिर है कि आप सोच रहे होंगे कि इन जियोग्लिफ्स को क्यों बनाया गया था, और असल में यही तो है मिस्ट्री कि आखिर नेज़का ट्राइब ने इन जियोग्लिफ्स को इतने बड़ी मात्रा में किस पर्पज यानी उद्देश्य से बनाया था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने एंशिएंट नेज़का कल्चर के ऊपर स्टडी की और उससे कई अलग अलग हाइपोथेसिस निकलकर सामने आए। सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है कि नेज़का ट्राइब्स गॉड पर बिलीव करते थे और इसीलिए इन ट्राइब्स का इन्फ्लुएंस जितने एरिया में था उन्होंने उस इलाके में हजारों की संख्या में लाइन्स की मदद से बड़े बड़े पेंटिंग्स को उभारा ताकि उन पेंटिंग्स को आसमान की ऊंचाइयों से उनके गॉड देख सके। नेज़का लोग ये मानते थे कि उनके डिएटीज उन्हें स्काई से देखते हैं, इसीलिए धरती पर अपने प्रेजेंस को बताने के लिए नेज़का लोगों ने इन जियोग्लिफ्स को बनाया था। वहीं दूसरी थ्योरी में इन जियोग्लिफ्स का कनेक्शन एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ माना जाता था, जैसे गीजा के पिरामिड्स का कनेक्शन उनके सिमेट्रिकल स्टार्स से है। लेकिन 1990 में जब नेज़का लाइन्स के एस्ट्रोनॉमिकल एंगल की जांच की गई तो यह थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हुई, क्योंकि जांच में नेज़का लाइन्स के सिमेट्रिकल किसी सेलेस्टियल बॉडीज में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। मगर नेज़का लाइन्स में कुछ ऐसे अनोखे जियोग्लिफ्स भी हैं जो एक तीसरे और सबसे मिस्टीरियस हाइपोथेसिस की तरफ इशारा करता है, और वो है नेज़का लाइन्स का रिलेशन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी एलियन से होने का। सबसे पहले आप इस ह्यूमन जियोग्लिफ को देखें। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि यह ह्यूमन कैसे अपने हाथ को हाई के पोज में किया हुआ है, मानो जैसे नेज़का लोग इसकी मदद से किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ ऐसे ही बहुत से अजीबोगरीब ह्यूमनॉइड जियोग्लिफ्स हैं जिनको अभी तक रिसर्चर्स डिकोड तक नहीं कर पाए हैं। एलियन थ्योरी पर स्ट्रांगली बिलीव करने वाले स्विस राइटर एरिक वॉन ने इसके ऊपर चैरियट्स ऑफ द गॉड नाम की एक बुक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इन नेज़का लोगों का कनेक्शन एलियन रेस से था और वे एलियंस अपने यूएफओस की लैंडिंग इन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप्स में बने लाइंस पर किया करते थे, क्योंकि असल में ये ज्योमेट्रिकल शेप्स के लाइन बहुत हद तक आज के मॉडर्न एयरपोर्ट्स की तरह दिखाई देते हैं।
मगर एरिक वॉन के इस सभी दावों पर पानी फेरने का काम आज के मॉडर्न रिसर्च ने किया है, क्योंकि हाल ही में यह बात साबित हो चुकी है कि इन लाइंस को बहुत साधारण औजारों से बनाया गया था जो हजारों साल पहले इंसानों के पास आसानी से मौजूद होते थे। लेकिन एक बात तो तय है, भले ही इन नज़का लाइंस को साधारण औजारों से बनाया गया था, पर इन्हें बनाने का मकसद सामान्य नहीं था। तभी तो आज करीब एक सदी बीत चुके हैं नज़का लाइंस के रिसर्च को, और अभी तक इसके पीछे का रहस्य सामने नहीं आया है। फिलहाल उम्मीद है आपको नज़का लाइंस का मिस्ट्री समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।